जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो कैसे हमको मालूम चलेगा जो मेरा सेंटेंस दिया हुआ है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही है। ये जानना जो है बेहद ज़रूरी है। जब तक हम किसी को पहचान नहीं जाएंगे तो उसका नाम तक जानना हमको मुश्किल पड़ जाएगा। तो सबसे पहले जो है ये पहचानना ज़रूरी है जो कि यही ऐसा सेंटेंस इसी तरह का सेंटेंस रहेगा तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से जो है कहलाएगा। अब इसका पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ये चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे इत्यादि शब्द लगा रहे तो हम लोग जो है आसानी से पहचान लेंगे सेंटेंस को। जो भी मेरा सेंटेंसेस दिया हुआ है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही है। अब देखिए इसका बनाने का भी जो है रूल है, क्योंकि जितने भी टेंस हैं ये बगैर रूल के तो बन ही नहीं सकता। इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं रूल अप्लाई किया जाता है। जैसे अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए जो है रूल है, सबसे पहले जो है डूअर। और डूअर किसको कहते हैं? तो डूअर कहते हैं जो हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं उसे डूअर भी कहते हैं। दूसरी नंबर बात, इसको कर्ता के रूप में भी कहते हैं। सब्जेक्ट ये क्या कहते हैं बुक की भाषा में, सब्जेक्ट भी हमको मिल सकता है, डूअर भी मिल सकता है और कर्ता भी लिखा हुआ मिल सकता है। लेकिन एक अपनी भाषा में कहें तो काम करने वाला, काम करने वाला वही मेरा जो है काम करने वाला ही जो है मेरा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो है शैल बिल के साथ हैव का जो प्रयोग होगा ये मेरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। जो कि इससे हमको यही पता चलता है जो ये जो सेंटेंसेस मेरा दिया हुआ है ये सेंटेंसेस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जो है माने टेंस को जो है बताने का काम का। टेंस कहे तो एक टाइम को जो है बताने का माने सूचना देने का जो है यही हेल्पिंग वर्ब जो है काम कर रहा है। उसके बाद जो है अगर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो है हमारा क्या होता है वर्ब जो है जिसको हम एक्शन के नाम से जानते हैं इसी को वर्ब के नाम से भी जानते हैं, वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है अपना भाषा में कहे तो काम के नाम से भी जानते हैं और किताब की भाषा में कहे तो कार्य के नाम से भी जानते हैं और क्रिया के भी नाम से जानते हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे एक ही चीज़ है जो हम वर्ब के नाम से या एक्शन के नाम से जानते हैं, या काम कहे, कार्य कहे, क्रिया कहे। बाकी जो होता है अब जैसे मान लिया जाए हम अगर पढ़ा रहे हैं तो ये लिख रहे हैं तो मार्कर के द्वारा लिख रहे हैं तो मार्कर मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं बुक पढ़ा रहा हूँ तो बुक मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से कई जो है अब मान लीजिए कि इतने सारे जो है हम लोग को उदाहरण देखने को मिलेगा सामने आएगा। तो जैसा मैंने एक तरह से हम कहे तो ना किसी चीज़ का जो है नाम होगा जो क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के साथ और सारे चीज़ जो है जैसे वर्ब है तो एडवर्ब भी हो सकता है और कहे तो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजक्शन भी हो सकता है, माने कई सारे प्रयोग जो हैं यूजेज हो सकते हैं। लेकिन हमको क्या है अभी देखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट का जो है रूल यहाँ पे लिखा हुआ है और जो है एक बार देख लीजिए सारा को जो हम एक्सप्लेन कर ही दिए, बता ही दीजिए किसको ऑब्जेक्ट कहेंगे किसको वर्ब कहेंगे। ये क्या है शैल विल और ये क्या कहते हैं डूअर किया है। तो इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब सेंटेंस को देखते हैं। तुम अगले सप्ताह लड़की पटा चुका होगा। कितने अच्छा सेंटेंस है। तुम अगले सप्ताह लड़की पटा चुका होगा। देखिए सुनने में कितना अच्छा सेंटेंस लग रहा है, पढ़ने में भी लग रहा है। तो इसका देखिए अब तुम का क्या होता है यू के साथ जो है हम ये बात कर चुके हैं जब हम फ्यूचर जो है इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे तो उसमें जो है हम इसका बात कर चुके हैं जो कहाँ पे शैल कहाँ पे विल का प्रयोग होता है।
तो आप जो है अगर नहीं देखें वीडियो तो जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे विल हैव जो है ये रूल के अनुसार लगेगा। अब विल हैव के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म जो है ये गॉट है, गेट का, उसके बाद किसको, तो लड़की को, कब, तो नेक्स्ट सप्ताह माने नेक्स्ट वीक। ये हो गया मेरा, कितना सरल तरीका से जो है बन गया। अब जैसे देखिए, तुम 1 महीना बाद शादी कर चुका होगा। अब देखिए, अब ये ऊपर का काम हो गया, तो अब निचल के ना काम बाकी रह गया, तो निचल का काम भी वो कर लेगा। तो यू विल हैव अब क्या करेगा, गॉट मैरी, माने यू विल हैव। अब ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, एक्शन है, जिसको जो हम काम कहते हैं। उसके बाद क्या है, तो क्या कौन सा काम करेगा, तो शादी करेगा। कब करेगा, 1 महीना बाद, आफ्टर 1 मंथ। हो गया, आसानी से बन गया। अब नेक्स्ट है, अब ये दोनों अगर हो जाएगा तो तीसरा काम के लिए सोचेगा, क्योंकि यही काम ही तो हमको सोचना है, इसी को तो इंग्लिश बनाना है, बोलना है, लिखना है, जो करना, ट्रांसलेट करना है। तो क्या है, तुम दोनों, तो बोथ ऑफ यू। उसके बाद विल हैव बॉन्ड टू द चाइल्ड, माने बच्चे का, आफ्टर माने 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर माने 1 साल बाद। तो ये हो गया तीसरा। जैसे और देख लेते हैं एक आध उदाहरण। सीता गाना गा चुकी होगी, और मिटा देते हैं, इसका ऊपर ही बना देते हैं। सीता गाना गा चुकी होगी, तो सीता ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। सीता विल हैव sung a song। मैं सीता गाना गा चुकी होगी। तो इस तरह का सेंटेंस हम जो मिलेगा तो हम लोग जो है अच्छे तरीके से बना लेंगे, और हमको नहीं लगता जो है कोई परेशानी होना चाहिए इसको जो है ट्रांसलेट करने में। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान तरीका से ट्रांसलेट हो जाए। बस हम लोग जो है ना, बस पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दे देंगे ना, तो ये इंग्लिश जो है कुछ नहीं है। हम लोग जो है डेली जो है इंग्लिश का 70 से 80% जो है वर्ड यूज करते हैं, हिंदी का 20%, फिर भी हम लोग इंग्लिश में जो है पीछे रह जाते हैं। तो क्या है, थोड़ा सा हम लोग जो है उस पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस चाहते हैं जो बना बनाया मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ।